हेलो चैम्प्स, कैसे हो? वेलकम टू क्वांटम मिनट। कल तक हमने जो भी देखा, हमने एचसीएफ देखा, एलसीएम देखा, ये सब सारी चीजें देखी है ना। आज हमारा एजेंडा जो है, हमारा टॉपिक जो है बेसिक मैथ्स का, वो है इंटीजर्स, उसके ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, और फ्रैक्शन के टाइप्स। बिकॉज अगर हम फ्रैक्शन के ऑपरेशंस करेंगे ना तो वीडियो बहुत 40-45 मिनट हो जाएंगी, तो थोड़ा कम रखने के लिए मैं उसको अगले पार्ट में करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, होता क्या है इंटीजर, होता क्या है ये बताओ, समझो। नॉर्मली हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से लेके आगे तक, हमारे पास होल नंबर है 0 से लेके आगे तक, है ना। पर मेरे को एक बात बताओ, हमें कुछ ऐसा नंबर बताना है जो निगेटिव की बात करे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है मुझे 500 रुपए का लॉस हुआ, हम कैसे बताएंगे? या तो हमें बोलना पड़ेगा 500 रुपए का लॉस हुआ, है ना। पर हम नंबर में कैसे लिखेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमने क्या बनाया, एक नंबर लाइन होता है, जीरो होता है, जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर होता है। हमने क्या किया ना, जीरो से पहले जो नंबर लिखे वो निगेटिव लिखे। समझना कैसे लिखे? ये जीरो है, जीरो से जस्ट पहले हमने लिखा 1, पर माइनस में -1, -2, -3। समझना। तो इसलिए अब हमको बोलना है अगर कि मुझे 500 रुपए का लॉस हुआ तो मैं बोलूंगा -500। ठीक है, अब समझो, ये नंबर लाइन है, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, ये जीरो है नंबर लाइन पे। ठीक है, जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर है, जीरो से पीछे नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जीरो से जब आगे बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब हम जितना आगे जाते जा रहे हैं ना, नंबर उतना बड़ा होता जा रहा है। जितना हम पीछे जाएंगे ना, नंबर उतना छोटा होगा। पर नंबर का जो वैल्यू होगा ना वो बड़ा दिखेगा, -1, -2, -3, -100, -200, -500। हम जीरो से इतना पीछे जाएंगे ना, नंबर का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, 100, 200, 300, वो बड़ा होता जाएगा, पर माइनस है वो। ठीक है, तो रूल क्या है, जब भी हम आगे बढ़ते हैं, प्लस में बढ़ते हैं, तो नंबर बढ़ता जाता है। माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो बड़े नंबर बाद में आएंगे, छोटे नंबर पहले आएंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि -150 और -200 में बड़ा कौन है, -200 बड़ा नहीं है, क्योंकि -200 बहुत पीछे होगा, -150 यहाँ होगा। ये इससे बड़ा है, क्योंकि हमें पता है निगेटिव में हम जितना पीछे जाते हैं उतना नंबर छोटा होता जाता है। -1 जो है वो 0 से 1 छोटा है, -500 जो है वो 0 से 500 पीछे है। समझ रहे हो? तो अब मैं पूछूं -65 बड़ा है कि -97 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, -65 पहले आएगा, -97 और पीछे आएगा, तो बड़ा कौन है? -65। तो निगेटिव में उल्टा होता है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटे दिखते हैं वो बड़े होते हैं। -65 छोटा है 97 से, पर वो बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं, इंटीजर्स की। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक बहुत सिंपल सा रूल मैं बताता हूं, याद रखना। मैं बेसिक भी समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, पर एक सिंपल सा रूल समझो। जब भी दो सेम साइन आते हैं, सेम टाइप के साइन, क्या क्या होंगे? या तो 2 प्लस आ जाए या 2 माइनस आ जाए। जब भी ऐसा होगा ना, तो हमें प्लस करना होता है। जब भी दो सेम साइन होगा तो हम प्लस करेंगे, नहीं तो हम माइनस करेंगे। जहां पे भी तुमको प्लस और माइनस दिखे, इसका मतलब वहां माइनस करना है। इतना से पहले समझे, जहां 2 प्लस होगा या 2 माइनस होगा वहां हम प्लस करेंगे, जहां प्लस और माइनस होगा वहां हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। प्लस का मतलब क्या होता है? मैंने बोला 10 में 5 जोड़ना है, तो ये 10 है, हमको 5 जोड़ना है, 5 आगे जाना है। ये 10 है, हमें 5 आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 15। तो हम क्या, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। पर अगर हम निगेटिव नंबर प्लस करते हैं ना, उसका मतलब होता है आगे की तरफ मत बढ़ना, पीछे की तरफ बढ़ना। मैं बोलूँ 10 में 5 बढ़ना है तो 5 आगे बढ़ोगे, 10 में -5 जोड़ना है तो तुम 5 पीछे जाओगे, 10 में से 5 पीछे जाओगे तो क्या हो गया? 5 हो गया। तो 10 में अगर तुम -5 जोड़ते हो तो वो 5 होता है। पर इतना बार बार तुम थोड़ी करोगे नंबर लाइन बना के ये वो दिस दैट। तो सिंपल मैंने क्या बताया तुमको, क्या दिखा? प्लस और माइनस। तो जहां अलग अलग साइन दिखे, इसका मतलब क्या होता है? तुमको माइनस करना है। तो प्लस और माइनस, माइनस, 10 में से 5 घटाओ, ये हो गया 5। पर साइन कौन सा लगेगा? साइन कौन सा लगेगा? तो बड़ा सिंपल है, इसका तो तरीका बहुत सिंपल है। 2 तरीके बताता हूं। 10 में तुम 5 पीछे जा रहे हो तो हमें 5 आया। साइन कौन सा लेंगे? हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, साइन के अलावा जो बड़ा नंबर होगा, नंबर जो सिर्फ बड़ा होगा, उसका साइन लगा दो। यहाँ 10 बड़ा है, 10 और 5 में 10 बड़ा है, 10 के साथ क्या लगा? 10 के पीछे प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो यहाँ +5। ठीक है, -11 +5, माइनस और प्लस साथ में अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे, तो 11 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 6। पर साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर के साथ क्या है? 11 के साथ माइनस लगा है, तो -6। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कैसे करेंगे। पहले तो ये प्लस और ब्रैकेट है, तो पहले प्लस और माइनस करो, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये तो बीच में माइनस हो गया। फिर माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस देखो ऊपर क्या लिखा है? प्लस होता है। तो 12 और 11 को जोड़ के तो कितना आएगा? 23 आएगा। और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर के साथ क्या है? 12 के साथ माइनस लगा है, -23। ठीक है,
-25 प्लस 26, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 26 में से 25 घटाओ, एक आया। साइन कौन सा लगेगा, 26 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो +1। ठीक, ये अब बताओ तुम, माइनस प्लस माइनस करोगे, 250 में से 150 गया तो 100 बचा, और साइन कौन सा लगेगा 250 के साथ जो है, -100, है ना। ये करो, प्लस और माइनस, तो ये पहले हो जाएगा माइनस पूरा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 650, और साइन बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस लगा है, 380 के साथ माइनस है तो माइनस कर दो। इसको सॉल्व करो, इसको तुम करोगे, नीचे वाले को मैं करता हूं। प्लस और माइनस, माइनस 37 में से 2 गया, कितना बच गया 35, यहां आ गया 35, समझो। अब प्लस और माइनस, माइनस, तो 35 और 65, मतलब 65 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। पर साइन कौन सा लगेगा, तो 35 और 65 में बड़ा 65 है, 65 के साथ प्लस माइनस किए थे तो माइनस आया था, तो 65 के साथ माइनस साइन लगा हुआ था, तो ये आ गया -30, -30 प्लस और माइनस, माइनस हो गया -8, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 30 और 8 को जोड़ोगे तो 38, और साइन माइनस वाला, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा है, तो -38। क्लियर यहां तक, ये था प्लस का साइन। माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। मैं बोलूं 10 में से 5 घटाना है तो तुम 5 पीछे जाओगे, पर मैं बोलूं 10 में से -5 घटाना है ना, तो तुमको उल्टा काम करना पड़ेगा, तुमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना थोड़ी सोचोगे बार बार। फिर वही तरीका, दो सेम साइन प्लस, दो सेम साइन माइनस, दो सेम साइन प्लस, दो अलग अलग साइन माइनस, ठीक है। यहाँ देखो, दो सेम साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, और बड़े नंबर के साथ क्या है, प्लस है, ये +18। यहाँ पहले देखो, हमेशा ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं ना, यहाँ माइनस और माइनस है, तो इसको तुम लिख सकते हो -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 लिख दो। और साइन कौन सा आएगा, तो बड़े नंबर के साथ क्या लगा है, तो 10 के साथ प्लस लगा है, तो +2, ठीक है। ये बताओ -11 और -5, तो माइनस माइनस क्या होता है, सेम साइन है तो प्लस होता है, 11 और 5 को जोड़े तो कितना आएगा, 16 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, तो बड़े नंबर के साथ जो साइन है, 11 के साथ माइनस लगा है तो -16, ठीक है। ये वाला करते हैं, पहले -7 और -8 करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस आएगा, है ना, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो 8 और 7 15 होता है, तो -15 हो गया, ये -15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो +25, -15 प्लस 25, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 25 में से 15 गया तो कितना बचा, 10 बचा। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के साथ क्या साइन बचा है, प्लस है, तो +10, कोई दिक्कत। अब ये आप करोगे, ये आप बताओ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ना, समझो। अब वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ना, वो रूल भूल जाना कि बड़े नंबर के साथ क्या लगा है। इसका बहुत आसान सी चीज है, गुणा कर दो, दो जो भी नंबर थी उसको गुणा कर दो या भाग दे दो, ठीक है। दो अलग अलग सेम साइन है, दो कॉन्सेप्ट वही, सेम साइन होगा तो प्लस होगा, अलग साइन होगा तो माइनस लिखेंगे, बस गुणा करना है। 8 × 4 32, एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग साइन है तो माइनस। 7 और 3 21, अलग अलग साइन है माइनस। ए तो a इंटू माइनस बी, यानी ए बी, और साइन लगेगा माइनस, ठीक है। ये मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना अलजेब्रा तो समझ आएगा। नेक्स्ट, 10 इंटू -12, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ सेम साइन है, ठीक है। इसको अब 3 वाले को करते हैं, कोई बात नहीं। 6 और 4 कितना होता है 24, और उन दोनों में कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि दो माइनस है, तो +24। 24 इंटू -3, 24 और 3 कितना होता है 72, और अब तो साइन अलग अलग हो गया ना, प्लस और माइनस हो गया, यहाँ आएगा -72, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ देखो, पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पता है ना। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा। साइन कौन सा आएगा, बड़ा वाला के साथ आएगा, बड़ा वाला नंबर इन दोनों में 7 था, 7 के साथ प्लस था तो +4, और 18 गुणे +4 मतलब सिंपल 72। ये कितना आ जाएगा, 7 × 3 21, साइन -21, है ना। और ये तो मतलब सेम कॉपी पेस्ट हो गया, कोई नहीं, ठीक है, समझ आया। माइनस को क्या करते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, सेम मैंने जो बताया, डिवाइड कर दो। साइन क्या लगता है, प्लस और माइनस में ये होता है कि हमें देखना पड़ता है बड़े नंबर के साथ क्या लगा है। यहां मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बस गुणा और भाग कर दो, अगर सेम साइन है दोनों नंबर के साथ तो प्लस, अलग अलग साइन है तो माइनस। यहां देखो, 81 को 9 से तुम भाग दोगे तो बचेगा 9, ठीक है, 9 बचा, 9 के साथ प्लस है, 81 के साथ माइनस है, अलग अलग साइन है, माइनस कर दो, ठीक है। 25 और 5 आएगा, अलग अलग साइन है, माइनस कर दो।
72 और -8 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से 72 डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 9। अलग अलग साइन है, माइनस करो। 36 और 4, तो यहां तो आएगा 9, पर साइन क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि 36 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, सेम साइन है, प्लस आएगा। तो इसको याद कर लो आप, प्लस प्लस माइनस माइनस, फटाफट बोलो, प्लस माइनस माइनस प्लस। प्लस प्लस होगा तो साइन क्या आएगा, प्लस। माइनस माइनस आएगा तो इधर, माइनस माइनस आएगा तो प्लस, प्लस माइनस आएगा तो माइनस, माइनस प्लस आएगा तो बोलो माइनस, याद रखना। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन हम कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट देख के, सेम साइन है तो प्लस, अलग अलग साइन है तो माइनस। और एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, करते वही है, प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे, बस वहां साइन हम लगाते हैं बड़े नंबर के साथ जो रहता है। खूब प्रैक्टिस करो इसका, गूगल करो, क्वेश्चन निकालो, इंटीजर एडिशन, इंटीजर ऑपरेशंस, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैं कराऊंगा बाकी। चलो, यहां तो कोई दिक्कत। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक जो है फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। परसेंटेज समझने से पहले आपको फ्रैक्शन समझ आना चाहिए, ध्यान दो इसको प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। कहने का मतलब, मैं बोलूं कि ये 5 उंगली मिलके इस हाथ को बना रही है। ये उंगली इस हाथ का एक हिस्सा है, 2 उंगली इसका 2 हिस्सा है, 3 उंगली 3 हिस्सा है, राइट। फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, कितना भाग है, कितना हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो कि मान लो मैंने बोला कि ये एक रोटी है, मैंने इसको 4 भाग में बांट दिया। अगर मैं सिर्फ ये भाग को पकड़ूं तो क्या बोलोगे, ये 1/4 भाग है, बोलोगे। हम इसको लिखते ऐसे हैं फ्रैक्शन को, 1/4 भाग है। अगर इन दोनों को मिला दे तो तुम क्या बोलोगे, ये 2/4 भाग है ना। तीनों को मिला दे तो क्या बोलोगे, ये 3/4 भाग है। और चारों को मिला दे तो तुम क्या बोलोगे, ये 4/4 भाग है। 4/4 मतलब कुछ नहीं होता है, पूरा भाग है, एक भाग है ना। यहां तक समझ आया। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, क्लियर है। इसमें नीचे वाला क्या बता रहा है और ऊपर वाला क्या बता रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें। देखो, जब मैंने बोला था 1/4 भाग है, मतलब नीचे वाला बता रहा है टोटल कितना था, टोटल था 4, उसमें से हम ले कितना रहे, एक तो था 1/4, 1/4 मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा मेरा। 2/4 का मतलब टोटल 4 है, उसमें से दो मेरा। 3/4 का मतलब टोटल 4 है, उसमें से 3 मेरा। तो कभी भी फ्रैक्शन लिखा होगा ना A/B के फॉर्मेट में, नीचे वाला का मतलब होता है टोटल कितना था, ऊपर वाला का मतलब होता है कि हमने लिया कितना, मुझे कितने भाग से मतलब है, ठीक है। अब यही ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। मैं बोलूं 5/13, न्यूमरेटर कौन है, 5 न्यूमरेटर है, 13 क्या है, डिनोमिनेटर है, ध्यान दो, ठीक है। 6/12, न्यूमरेटर कौन है बताओ, 6, डिनोमिनेटर कौन है, 12, क्लियर है। सवाल है एनसीईआरटी में था ये कि 8 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, मतलब एक दिन का कौन सा कितना फ्रैक्शन है 8 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। तो टोटल कितने होंगे, 24 घंटे। उसमें से हमको लेना कितना है, 8 घंटे, तो 8/24। इसको हम आगे बताएंगे सिंपल कैसे करते हैं, पर अभी के लिए 8/24। ये देखो, बोल रहा है 2 से 12 सारे नेचुरल नंबर लिखो, लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। बोल रहा है अब इसमें कितने प्राइम नंबर है उसका फ्रैक्शन निकालो, हिस्सा निकालो। प्राइम नंबर देखते हैं कितने, 1 2 3 4 नहीं 4 5, 5 प्राइम नंबर मिले। टोटल नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 से 12 तक टोटल कितने नंबर है बताओ, 11 नंबर है। और टोटल प्राइम कितने थे, 5 थे, तो टोटल नंबर 11 है, उसमें से प्राइम हमें चाहिए। तो प्राइम का हिस्सा क्या है, 11 में से 5 हिस्सा प्राइम का है, 5 नंबर प्राइम है, क्लियर है ये, वेरी गुड। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली एक बात समझो, ध्यान से समझना, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। कायदे से तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल कितना है, न्यूमरेटर क्या होता है, उसमें से कितना ले रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा ले सकते हो। 5 अगर मेरे पास कोई चीज है तुम 5 ही ले सकते हो ना, 6 कैसे ले लोगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो हम बोलते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है कहने का मतलब वो प्रॉपर है,
फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। 8/9 होगा कभी भी, 8/8 होगा। ये 8/6 का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब बनता है क्या? नहीं ना। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/8, 1/4, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या हो जाता है? यही जब ऊपर वाला नीचे से बड़ा हो जाए। जब ऊपर वाला नीचे से बड़ा हो जाए तो इम्प्रॉपर, जैसे 4/3। पर इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। 4/3 का क्या मतलब होता है? 4/3 का रियल में फ्रैक्शन के मतलब लैंग्वेज में कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। 3/4 का मतलब समझ आता है, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। पर 4/3 का क्या मतलब होता है? समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना 4/3 का मतलब, यही कैच है। तो इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन है, पर हम समझाते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर हम समझाते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझो कि इन दोनों को एक दूसरे में बदलते कैसे हैं। प्रॉपर को मिक्स में कैसे, सॉरी, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे बदलते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, ये समझना है। पहले समझते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन, पहले समझते हैं, उसके बाद मैं चेंज करना बताऊंगा। मिक्स का मतलब कि देखो, कोई बोलता है ना मेरे पास 2.5 रोटी है। मान लो मेरे प्लेट में 2.5 रोटी। 2.5 रोटी कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 रोटी तो है ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। इससे तुम्हारे बहुत शॉर्टकट्स बनेंगे अगले क्लास में। 2.5 रोटी का मतलब 2 रोटी तो है ही, उसके अलावा मेरे पास आधी रोटी और है। आधा को क्या लिखते हैं? आधा मतलब 2 में से 1 हिस्सा। आधे का मतलब क्या होता है? 2 हिस्से में से 1 हिस्सा मेरा हो गया तो आधा हो गया। तो 2 हिस्से में से 1 हिस्सा मेरा हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ढाई ढाई रोटी को बोलो 2 रोटी और आधा रोटी। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको क्या करते हैं ना, क्लब कर देते हैं। हम सिर्फ लिख देते हैं 2 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब भी ऐसा नंबर तुम्हें दिखे, तुम्हें इतना समझ आ जाएगा कि भाई मिक्स फ्रैक्शन का मतलब बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है। और हम प्लस कैसे करेंगे वो ऑपरेशंस में देखेंगे, जब फ्रैक्शन का ऑपरेशन बताऊंगा मैं। पर अभी के लिए ये समझो, मिक्स फ्रैक्शन जब भी होगा तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए, जैसे 2 होल 1/2 है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2 होल 1/2। यह ना 2 होल 1/2, इसके बीच में प्लस साइन छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है ना। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलना है कि मेरे पास 5 रोटी और 3 चौथाई रोटी। मेरे प्लेट में 5 रोटी और 3 चौथाई रोटी दोनों है। मैं कैसे लिखूंगा? 5 रोटी तो है ही और प्लस 3 चौथाई भी है। तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखूंगा 5 3/4। अब समझ आ रहा है? आपको दिख नहीं रहा है कि बीच में प्लस नहीं है, पर उसके बीच में प्लस छुपा है। कभी भी ऐसे नंबर के बीच में प्लस छुपा होता है, बोलो कोई दिक्कत? प्लस छुपा होता है। ये देखो, अगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, अगर दिया हुआ है 13 होल 5/8, इसका ये मतलब है कि ये लिखा है 13 प्लस 5/8। प्लस छुपा है, दिख नहीं रहा है, इसको बिठा लो दिमाग में। प्लस छुपा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 होल 6/9, प्लस छुपा है बीच में, दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम इसको इम्प्रॉपर को, जैसे 5.5 क्या लिखेंगे? 5 और हाफ, बीच में प्लस छूटा है। अब हमें सीखना है कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करो, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुनो मेरी बात। इम्प्रॉपर कैसा था? इम्प्रॉपर हो सकता है 9/4। इम्प्रॉपर क्या होता है? 9/4। हम क्या करें? हम इसको कैसे चेंज करें? 9/4 कोई वैलिड नंबर तो नहीं है, कोई वैलिड फ्रैक्शन थोड़ी है ये तो इम्प्रॉपर है। क्योंकि 9/4 का क्या मतलब? 4 हिस्से में से मैंने 9 हिस्से ले लिए, ये क्या होता है? हम क्या करेंगे समझो, हम 4 से भाग देंगे। देखो कैसे करते हैं, 9/4। और तुम बाद में सीखोगे फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना ही होता है। 9/4 का मतलब क्या होता है? 4 से 9 को भाग दो, तो 4 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 4 × 2 8। बच कितना गया? 1। यहां समझो मैं क्या कर रहा हूं, 4 है 9 है, 4 से 2 बार में दिया 8, बचा 1। तो हम ऐसे लिखते हैं, यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 1/4। मैंने क्या किया समझ में आया? मैं समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। यहां देखो, देखो पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो, 17/3। हम मिक्स में क्या लिखते हैं पता है? 3 को यहां रहने दो, ठीक है। 3 से भाग दो 17 को, कितना बार में जाएगा? 6 बार में 18 आ जाएगा? नहीं, 5 बार में। 5, तो यहां लिख दो कितने बार में गया, तो 5 × 3 15। बच कितना गया? 2। रिमाइंडर को यहां लिख दो। तो यहां लिखो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, यहां लिखो जितने में डिवाइड कर रहे हो, कोशेंट जिसको बोलते हैं, और यहां रिमाइंडर लिखो। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। फिर से समझो मैंने क्या बताया, कोशेंट, रिमाइंडर और जिससे डिवाइड कर रहे हो। डिविडेंड बोलते हैं, नहीं डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। अब सुनो मेरी बात, 21/5 बहुत सिंपल है। 5 से भाग दोगे 21 को कितनी बार में? 4 बार में। तो कोशेंट 4, बचा कितना? 1। किससे डिवाइड किए? 5 से। इजी, कितना इजी है देखो ना। फिर से देखो,
73/4, ठीक है। तो 4 से अगर भाग देंगे, जिसको भाग देते हैं उसको तो नीचे लिख दो, है ना। 4 से देते हैं, 4 से एक बार में जाएगा 4, बचेगा 3, 33 बच गया, 33। तो 8 बार में करोगे तो 32, रिमाइंडर बच जाएगा 1, है ना। ये तो मल्टी डिवाइड तो करने आता है ना। तो 18 होल 1/4, इसके बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब ये है। ये सब बाद में बताऊंगा मैं ऑपरेशन में, क्या मतलब है प्लस साइन का, क्या नहीं है, ठीक है। अभी के लिए ये समझो, ठीक है। मेरे फॉर एग्जाम्पल 60/15, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 15 से 4 बार में कट गया, तब हमें लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बचा, छोड़ दो। तो ये होता है मिक्स और इम्प्रॉपर को मिक्स में करना। अब मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे करें, अगर लिखा है 3 होल 1/4, इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल मतलब है। क्या मतलब है समझो, बहुत ईजी है। ये होता था कोशेंट, ये होता था रिमाइंडर, ये होता था डिवाइजर। तो सीधी बात है ना कि एक नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड किए, तो हम इतने बार में डिवाइड किए, तो हम पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और जितना बचा उसको जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो 17 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 3 बार में आया 15 और बच गया 2। तो वापस हम 17 कैसे लाएंगे, जिससे हमने डिवाइड किया और जितने बार में डिवाइड किया उसको गुणा करो। तो 5 × 3 15 और रिमाइंडर जोड़ दो 17। तो Q × D प्लस R, है ना। तो 4 × 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/4। उल्टा करके देखो 13/4 को, 4 से अगर हम भाग देते तो 4 से 3 बार में देते तो 12 हो जाता और एक रिमाइंडर बच जाता। आ गया, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। फिर देखो 5 होल 7/9, तो 9 × 5 गुणा करो, 45, 45 और 7 52, 52/9, क्लियर है। नेक्स्ट एक और ले लो, 7 होल 7/9, सिंपल। 9 और 7 को गुणा करो, 9 7 63, 63 और 7 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 70, 70/9, ठीक है। एक और कर लो ये कि 70/17 को मिक्स में कैसे लिखेंगे, जिससे डिवाइड करो उसको यहाँ लिख दो। 17 से 4 वन में जाता है 68, 2 बच गया, तो 4 होल 2/17, क्लियर है। इसको प्रैक्टिस करो अब। लास्ट, ये 1/2 और 2/4 सेम है क्या, 3/7 और 9/21 सेम है क्या, समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, समझो। 2/4 को का मतलब क्या होगा, 4 हिस्से में से 2 हिस्सा, मतलब आधा ले लिया ना हमने, 4 हिस्सा था उसमें से 2 ले लिया, आधा ले लिया। इसी को तो 1/2 लिखते हैं ना, 2 हिस्से में से भी एक हिस्सा ले लेना आधा ही तो होता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है। हम कैसे करते हैं, एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट में लाने का पहले तरीका हम सीखते हैं। ये देखो, मान लो एक नंबर दिया है 30/12। एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम गुणा और भाग करना भी हो तो सेम नंबर से हमेशा करना। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, हमको इसको और छोटा करना है, इसको और सिंपल करना है ना। तो 30 को और हम सिंपल कैसे करेंगे, हम 2 से काटते हैं 30 को, ये हो गया 15। तो अगर हमने 30 को 2 से काटा है ना, तो हमें 12 को भी 2 से काटना पड़ेगा। 2 से काटते हैं 6, ठीक है। अब 15 और किसी से कटेगा क्या, 15 और 6, तो 15 और 6 3 से कटता है, 3 से काटते हैं 15 को, आ गया 5, 3 से काटते हैं 6 को, आ गया 2। इसका मतलब हम 30/12 को ना 5/2 भी लिख सकते हैं, समझे। ये था ना 2/4, 2/4, 2 और 4 किससे कटते हैं, 2 से कटते हैं, 2 से एक बार में 2 गया, 2 से 4 2 बार में गया, यानी इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। देखो 9/21 को क्या लिख सकते हैं, 9 और 21 3 से कटता है, 3 से 9 गया 3 बार में, 3 से 21 गया 7 बार में। सेम नंबर से गुणा कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग नंबर से नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। एक और टाइप आता है लाइक और अनलाइक, बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम। 4 फ्रैक्शन अगर मैं तुमको दूं, 3/7, 2/7, 1/8, 3/8, 4/7, इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है। एक ग्रुप में ये तीनों आएंगे और एक लाइक ये दोनों है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो 1/8 और 3/8 लाइक फ्रैक्शन है, उनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। और अनलाइक क्या होता है, अलग अलग, मतलब 1/8 और 4/7 क्या है, अगर दोनों के बारे में बात करें तो 1/8 और 4/7 अनलाइक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, समझ आ रहा है। हम कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक की बात करते हैं पहले। मान लो यहाँ दिया 3/8 और यहाँ दिया 5/8, इसमें बड़ा कौन है, सिंपल है ना। अगर दोनों का हिस्सा 8 ही है, टोटल 8 ही है, तो 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन में, जो बड़ा दिखे उसको बड़ा कर दो। जैसे 3/7 और 4/7, बड़ा कौन है, 4/7, ठीक है, क्लियर है। अनलाइक में हम क्या करते हैं,
2/7 और 1/3। अब इसमें बड़ा कौन है? दिमाग तो हिल गया। एक गंदा और लेंदी तरीका है कि भाई हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, पहले वो भी सिखाता हूँ। 7 और 3 है नीचे, हम इसको अगर डिनोमिनेटर सेम कर दें तो हमें तो इजीली समझ आ जाएगा 7 और 3 बराबर कैसे होते हैं। 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो 7, 14, 21। 7 को 21 हम कैसे करेंगे? 3 से गुणा करके। मैंने क्या बताया, अगर फ्रैक्शन में नीचे या ऊपर किसी एक में अगर तुम गुणा कर रहे हो तो बाकी ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे में गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी सेम नंबर से करना पड़ेगा। नीचे 3 से गुणा करो, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 3 × 2 6, 60 × 3 21। इसको कैसे 21 में बदलेंगे? 7 से गुणा नीचे किए तो 7 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ये आ गया 7/21। बड़ा कौन है? 6, 7, 7, यानी 1/3 बड़ा था। पर 12 से थोड़ी करेंगे। 3/7 में एक तरीका दिखाता हूँ आपको, 1/5। कौन सा बड़ा होगा पता है? ट्रिक समझो। तरीका क्या है? ये 5 और 3 को गुणा करो, कितना आ रहा है? 15। तो इधर लिखो 15। जिधर गुणा कर रहे हो ना ऊपर वाले से, उधर लिखना। 5 नीचे वाला था, उधर 3 से तुम गुणा किए जो ऊपर था, तो 5 × 3 15, 15 इधर हो गया। 7 × 1 7। बड़ा कौन है? 15, यानी ये बड़ा है इन दोनों में से। समझे? और मैं दिखाता हूँ। 1/5, 2/3, 3/7। इसको तुमको अरेंज करना है। मान लो इसको अरेंज करना है छोटे से बड़े में, ठीक है? कैसे करेंगे? पहले 2 को पकड़ते हैं। यहाँ देखो तो 3 आया, यहाँ 5 × 2 10 आया। इतना समझ आ गया कि ये तो इससे बड़ा है, तो 1/5 छोटा है, 2/3 बड़ा है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि 1/5 और 3/7 में क्या रिश्ता है, ठीक है? तो 7 और 1, ये 7 और 1 करोगे तो इधर आएगा 7, 5 और 3 करोगे तो आएगा 15। ये समझ आ रहा है 1/5 और 3/7 में 3/7 बड़ा है, पर कहाँ आएगा? 3/7 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम 2/3 से करके देख लेते हैं, है ना? 2/3, 3/7, 7 × 2 14, 3 × 3 9। बड़ा कौन है? 14, यानी 2/3 सबसे बड़ा है, 3/7 उससे छोटा है। समझ आया? ये एक तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और बताओ, देखो ये देखो यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि इसमें तो डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो सबसे छोटा 1, फिर 3, फिर 7, फिर 11, फिर 13 कर दिए। यहाँ कैसे करेंगे? अच्छा, एक और ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर न्यूमरेटर सारे के सेम हो ना, अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे इसमें न्यूमरेटर सेम है सबके, ये एक तरीका है। न्यूमरेटर सेम होता है ना, तो तुम क्या करो ना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा नंबर होगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे, समझाता हूँ कैसे। मान लो एक है 2/13, एक है 2/5, एक है 2/3। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा पता है? मैं समझाता हूँ। 2/13 का मतलब 13 हिस्सा में से मैंने 2 हिस्सा लिया है, ठीक है? छोटा छोटा मिलेगा, है ना? 13 हिस्सा में 2 हिस्सा मिला, छोटा छोटा मिलेगा। टोटल 13, तो उसमें से 2 निकाले तुम। 2/5 का मतलब 5 में से 2 लिए, मतलब ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। 2/3 मतलब 3 हिस्से में से 2 लिए, और ज्यादा ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिंपल है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो तुम्हें क्या करना है कि नीचे में जो भी नंबर्स है ना, जितने बड़े होंगे वो उतने छोटे हो जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा है 2/13, उसके बाद छोटा है 2/5, और सबसे बड़ा है 2/3, ठीक है? बाकी वो तरीका तुम्हें बता दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। इसमें कौन बड़ा होगा? 5/6 और 13/15 में कर लेते हैं। 15 × 5 75, 13 × 6 कितना होता है? 78। बड़ा किधर आ रहा है? ये आ रहा है, 13/15 बड़ा है। क्लियर? तो ये था हमारा फ्रैक्शन का वीडियो। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको मैं अपने टेलीग्राम पे एक प्रैक्टिस शीट बना के देता हूँ। आप उसको प्रैक्टिस करो, और मुझे सॉल्यूशन चाहिए, है ना? ये नहीं कि आप बना लिया और रखे हो अपने पास, मुझे देखना है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं सिंसियरली बहुत आपके हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? आप लोग करो, पढ़ाई करो, मैं हेल्प करने को रेडी हूँ। बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है? तो आपका ये हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। कमेंट बताओ कैसा है। मेरा टेलीग्राम लिंक जो है ना, वो वीडियो के मतलब मेरे चैनल के बायो में होगा, ठीक है? मैंने दे रखा होगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं, बाय।